Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are discussing population regulation. लास्ट लेक्चर में हमने डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन पढ़ा, जिसको हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला, एंड हमने वहां डिस्कस किया कि रियल वर्ल्ड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है दैट इज नॉट वेरी कॉमन और बहुत अनकॉमन है। उस टाइप की ग्रोथ पॉपुलेशंस में बहुत कम होती है। अब पॉपुलेशंस में एक्चुअली होता क्या है, व्हाट हैपेंस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट किसी भी एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। यू कैन सी, मैंने यहां लिखा है रियल वर्ल्ड में environment is never constant, it is dynamic, it's changing, and resources are never unlimited, resources are always limited। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जितनी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जाएगा, इस पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, उनके दरमियान इन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। As the population density increases, the competition for available resources among its members, it also increases. Therefore, what happens? The most common pattern of growth जो है real world में, that is the logistic growth, also known as density dependent population regulation or simple population regulation। रियल वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन पैटर्न है पॉपुलेशन की ग्रोथ का, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ का, दैट इज यूजुअली लॉजिस्टिक एंड सिंपल, दैट इज डेंसिटी डिपेंडेंट। अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने दो चीजों की बात की थी। एक हमने बोला था देयर इज अ वर्ड कैरिंग कैपेसिटी, that we designated by capital K। हमने वहां बोला carrying capacity is the maximum population, that's K, that can exist in a given ecosystem at a particular time or in a given habitat at a particular time। किसी भी हैबिटेट में, किसी एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन समा सकती है, या कोई भी एनवायरनमेंट जिस ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास हैबिटेट में, उसको हमने बोला दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट, ऑफ दैट एनवायरनमेंट। फिर हमने बोला था देयर इज वन मोर वर्ड दैट वी कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल। व्हाट इज द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट, दैट वी डिजिग्नेटेड बाय आर। अब क्या करते हैं हम काम, अगर हम बोलेंगे किसी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑलरेडी वहां पॉपुलेशन प्रेजेंट है, if we designate that by n, जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी किया था, if we designate the already present population by n, I'll repeat, if the already present population would be expressed as n, अब पॉपुलेशन जब अप्रोच करेगी टू द मैक्सिमम जो k है, जब n अप्रोच करेगा k को, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। हमने बोला k, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा
कितनी पॉपुलेशन इस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से रह सकती है, समा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पॉपुलेशन को ये पर्टिकुलर हैबिटेट सपोर्ट कर सकता है, उसको हमने बोला कैरिंग कैपेसिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल के। अगर मिसाल के तौर पर किसी हैबिटेट में 100 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी तरह समा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100, दैट मीन्स इस हैबिटेट का, इस इकोसिस्टम का, इस एनवायरनमेंट का जो के है दैट इज 100। The maximum population that can exist if it is 100। अब ऑलरेडी जो वहां पॉपुलेशन है, जो वहां पॉपुलेशन होगी, इफ वी डिजिग्नेट दैट बाय n, अगर n अप्रोच करेगा k को, मतलब ये आएगा 80 तक, 90 तक, 100 तक, ज्यादा से ज्यादा 100 समा सकते हैं। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई, पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक, ये n नजदीक आ गया k के, तो क्या हो जाएगा? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड। अब एनवायरनमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस का फैक्टर आएगा। अब इस पॉपुलेशन को सरवाइव करने में ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात दरपेश हो जाएंगी। इनको रहने के लिए जगह चाहिए, इनको रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। What will happen as the population approaches the maximum, the carrying capacity, more resistance will be encountered। क्यों? क्योंकि वहां पे अनऑक्यूपाइड प्लेसेस ज्यादा हैं, कम है। अनऑक्यूपाइड प्लेसेस जो हैं, जो वहां खाली जगह है अब, वो कम है। मिसाल के तौर पर हम जब बस में चढ़ते हैं, अगर बस खाली है तो वहां पे 50 सीट्स हैं, डबल सीट वाली, ट्रिपल सीट वाली सीट्स खाली है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, हम जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाएं, फ्रंट सीट पे बैठ जाएं, बैक सीट पे बैठ जाएं, बीच में बैठ जाएं, आगे बैठें, पीछे बैठें, जहाँ हमारी मर्जी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, जगह सारी खाली है। लेकिन जितनी इस गाड़ी में सवारियां आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, ये गाड़ी बढ़ती जाएगी। अगर इसमें कैरिंग कैपेसिटी इस गाड़ी की जो है वो 50 लोगों की है, इसमें 50 सवारियां समा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो हैं वो खाली 50 हैं। मतलब ये कि 50 इस गाड़ी की कैरिंग कैपेसिटी है। अब हम सपोज करेंगे जो n है वहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन है ये 30 है, फिर और सवारियां आती गई, 40 हो गई, 45 हो गई, दैट मीन्स n अप्रोचेस के। अब n जो है ये k के नजदीक आ गया। अब जो सवारी आएगी वो जब बस में चढ़ेगी तो उसको बैठने के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस एनकाउंटर होगी, उसको ढूंढनी है जगह, मैं कहाँ बैठूं, कहाँ सीट खाली है, उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, उसको जगह अपने लिए निकालनी पड़ेगी। कौन सी सीट खाली है, आगे खाली है, पीछे खाली है, यहाँ खाली है, वहाँ खाली है, कोई उसको बुलाएगा आप यहाँ बैठो, कंडक्टर बोलेगा नहीं यहाँ सीट खाली है, वहाँ बैठो। दैट मीन्स जितना एन के नजदीक आ जाएगा, जो नई पॉपुलेशन आ जाएगी, उसके लिए मुश्किलात दरपेश हो जाएंगी। अब ये जो मुश्किल वाला फैक्टर है, रेजिस्टेंस वाला फैक्टर है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी यूज हो गई, फॉर एग्जांपल k माइनस n, यहां देख लीजिए, दिस इज k माइनस n। अगर k 100 है, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग समा सकते हैं, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, माइनस इसमें 50 लोग आ गए, 50 की पॉपुलेशन ऑलरेडी है। अब k माइनस n, 100 minus 50, this is equal to 50। That means what is this k minus n? This is how many more can be added। हमने 100 से 50 को घटाया जो वहां पे थे, अब और कितने समा सकते हैं, that is this k minus n, 50। That is the unoccupied places कितनी है, this is k minus n। How many more can be added or accommodated, this is k minus n।
What is K? K is carrying capacity. What is N? N is the present population size. अगर K 100 है, ऑलरेडी पॉपुलेशन 60 है, दैट मीन्स जो अनऑक्यूपाइड प्लेसेस हैं, जो खाली जगह है, जो लोग और समा सकते हैं, वो है 40. Now what will happen if we write K minus N divided by K? अभी मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 100 minus 50 divided by 100, right? This is 100 minus, अगर इसमें 50 लोग हैं, कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो ये हो गया 50 divided by 100, this is equal to 0.5. 0.5. What is this? This is the fraction of the carrying capacity, जो मैंने अभी आपको बोला, that has not been used, that is yet to be used, that has not been yet used up. This is that fraction. जितनी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा यूज हो जाएगी, उतना क्या होगा, उतना ये जो 0.5 वाला फैक्टर है, ये 1 के नजदीक आएगा. I'll repeat, जितना ये k minus n, अगर इस पॉपुलेशन में, लेट अस सपोज, I'll repeat, k minus n divided by k, अगर n small है, when the population is very small, for example n is 0 या 1 या 10, बहुत कम population है, then this k minus n divided by k, this is almost equal to 1. अगर k है माइनस n, अभी इस हैबिटेट में, इस एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन कुछ नहीं है, दिस इज k minus 0 divided by k. अब अगर k 100 है, दिस इज 100 divided by 100 and this is equal to 1. The term approximately becomes equal to 1. That means there is no resistance. Opportunities are maximum, no resistance, because the n is very small or n is negligible, n is equal to 0. No resistance. Resistance का value जो है वो 0 है. And there are numerous opportunities for the population. लेकिन जितना n अप्रोच करेगा k को, जितना n k के नजदीक जाएगा, 80 आ गई, 90 आ गई, k 100 है, ज्यादा ज्यादा 100 समझ सकते हैं, k n 100 तक आ गया, what will happen? This is 100 minus 100 divided by 100. Look here, this is k minus n divided by k. n अप्रोच कर गया k को, n k के नजदीक आ गया, दैट्स k 100 है, n भी 100 आ गए, इसमें 100 लोग समा सकते हैं, 100 के 100 आ गए, 100 सीट्स हैं गाड़ी में, 100 सवारियां आ गई, अब इसमें कोई जगह ही नहीं है. That means 100 minus 100 divided by 100, and what will happen? 100 minus 100 is equal to 0 divided by 100. This is equal to 0. The expression approaches 0. This becomes equal to 0. That means there is a lot of resistance to the population. There are fewer opportunities. The resistance is higher. Resistance बहुत ज़्यादा है. And this is what happens in the real world. Real world में ऐसा ही होता है. Populations की growth actually ऐसे ही होती है. The logistic growth takes place when the population's per capita growth rate जो है, जिसको हमने biotic potential बोला, R maximum या R हमने लिखा वहां पे, it decreases as population approaches a maximum. जब ये k के नजदीक आने लगेगी पॉपुलेशन, रेजिस्टेंस इनकाउंटर हो जाएगी, इसका जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा, नई पॉपुलेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, उसकी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी. तो
अब पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, हम इन दोनों फैक्टर्स को यकजा करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो k माइनस एन डिवाइडेड बाई k वाला फैक्टर जो है दैट एक्ट्स अगेंस्ट दिस r, इस r के अगेंस्ट काम करता है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द टू, इन दोनों का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस का फैक्टर और बायोटिक पोटेंशियल, the product of the two would indicate what the rate of change in the population would be in a given time interval, and that is the logistic growth rate. Here we write delta n divided by delta t is equal to, एक तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है r n, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस n डिवाइडेड बाई k के साथ, इन दोनों फैक्टर्स को हम यकजा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एन, अगर हम k को बाहर निकालेंगे, we write delta n divided by delta t is equal to rn into 1 minus n divided by k। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when n is small, I'll repeat, n is small, resistance value is nearly zero, no resistance. But when n approaches k, n approaches maximum, population increases to a maximum value, तब इस सारे एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है जीरो, दैट मीन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड दिस पॉपुलेशन डायनामिक्स इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसी को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, दिस इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ because of its constantly changing rate, ये चेंज होती जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। इस इक्वेशन को सबसे पहले डिराइव किया बाय वेरहाउस्ट, VERHULST। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, द ग्रोथ कर्व बनाएंगे, that's obtained in this case, you'll see it is a sigmoidal curve, describes the population that decreases if its numbers approach the carrying capacity। जो ही ये carrying capacity के नज़दीक आ जाते हैं, लेट अस सपोज इसकी carrying capacity है, जो ही population carrying capacity के नज़दीक आ जाएगी, ऊपर जाएगी, carrying capacity ये है, तो इसका it will become stable, ये नहीं बढ़ेगी, and we get an S-shaped curve, and this is known as sigmoidal curve। इसी को हम बोलते हैं sigmoidal growth curve। This is the population size, and this is time, and this is S curve। What is this? This is K, that is carrying capacity। इसकी carrying capacity है। Unlike that of the previous graph, where we saw, जहाँ हमने देखा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर होती जा रही है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये क्रैश हो जाती है, इसके रिसोर्स यहाँ से कम होते जाएंगे। You can look here, this is the graph for this is simple population, really density dependent। Why density dependent? जितनी density population की बढ़ जाएगी, उतनी population की growth कम हो जाएगी, that's density dependent। इसकी carrying capacity है, this is K, ये S कर्व है, population size है, यहाँ से time है। This type of curve shows that the rate of increase is slow at first, हमें दिखाती है कि पहले increase कम है, then it accelerates, and again it slows, it becomes stable, zero population growth। और वो पॉइंट, ये पॉइंट जहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ मैक्सिमल है या मैक्सिमम है, this is known as K/2, and this is known as inflection point। इस पॉइंट को यहां बोलते हैं inflection point, INFLECTION। This is inflection point, the point in the logistic growth curve
Where the population growth is maximal is k by 2. यहाँ पे आप समझ लीजिए, this is known as inflection point. The logistic equation suggests that the population functions as systems that is regulated by positive feedback, and it's ultimately slowed down by negative feedback of competition and resource unavailability. पहले रेगुलेट होती है पॉजिटिव फीडबैक से, रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, प्रेडेशन होगा, बाकी चीज़ें आएंगी, जिससे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट विल बिकम स्टेबल, विल गेट एन एस शेप्ड कर्व.